वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस 18 मई 2025 से लेकर 24 मई 2025। तो ये वीकली टारो कार्ड रीडिंग है, साप्ताहिक राशिफल है, साप्ताहिक टारो रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि इस वीकली हॉरोस्कोप में पूरे एक वीक के अंदर आपके जीवन में लव लाइफ, करियर, ड्रीम्स, विश, फाइनेंसेस को लेकर क्या होने जा रहा है। ठीक है, हम लव लाइफ की भी बात करेंगे, हम आपके करियर की बात करेंगे, आपके ड्रीम्स, आपकी विशेज़, आपके डिज़ायर, जो कुछ भी इस पूरे सप्ताह में आपके साथ होने वाला है, हम सभी के ऊपर बात करेंगे। रीडिंग डिटेल में होगी। ऑप्शन 3 लगे हुए हैं स्क्रीन पर और ये 3 ऑप्शन जो हैं बहुत आसान हैं, आप इन्हें पॉज कर सकते हो। कोई एक ऑप्शन अगर आप चुनना चाहें तो वो चुनें। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए 18 मई 2025 से लेकर 24 मई 2025 तक पूरे एक सप्ताह में क्या होगा। लव लाइफ की बात करते हैं पहले, क्योंकि अगर लव लाइफ की बात नहीं होगी तो गाइस रीडिंग कंप्लीट नहीं होती। आप सभी को इंतज़ार रहता है कि हमारे प्रेम जीवन में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आता है पेशेंस का। आपने बहुत टाइम से सब्र रखा हुआ है, थोड़ा सा सब्र और रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड, एंशियस एंड ओवर थिंकिंग के कारण बीते दिनों परेशान रहे हो। पिछले कुछ दिनों से आपके दिमाग में लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप मैरिड हो तो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ परेशानियां आपको फील हुई हैं, जिसने आपकी नींद भी उड़ाई होगी। दिन का चैन, मन में उलझन, मन में डर, ये भी आपने महसूस किया होगा। लेकिन अब आपके सब्र का जो फल है, पेशेंस जो आपने रखा हुआ था, वो सब्र का फल आपको मिलने जा रहा है। जिनके पार्टनर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा था, पर्सन ने आपसे बात करना अगर बिल्कुल बंद कर दिया था तो अब दोबारा से बातचीत शुरू होती हुई नजर आ रही है। रीडिंग गाइस जनरल है और इसमें मुझे कुछ राशियां भी दिख रही हैं जिनके लिए ज़्यादा ये चांस बन रहा है कि वो लोग कांटेक्ट में वापस आ सकते हैं। स्पेशली एयर एलिमेंट की राशियां, वायु तत्व की राशियां, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, इसके साथ ही भूमि तत्व की राशियां, अर्थ एलिमेंट की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इनकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस राशि वाले जातक का आपके जीवन में लौटना इस सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा संभव नज़र आ रहा है। तो वृषभ राशि के हैं अगर आपके पार्टनर, कुंभ राशि के हैं और कन्या राशि के हैं, मकर राशि के हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटकर आना चाह रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत टाइम से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, वो जानकर आपकी तरफ नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके जीवन में कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा था। इमोशनली ये पर्सन उस टाइम बैलेंस में भी नहीं थे। इन्होंने कोई जल्दबाजी में आपसे दूर जाने का फैसला किया था, लेकिन वो फैसला इनका कोई परमानेंट नहीं था। आपकी यादों ने, आपके प्रेम ने, आपकी प्रार्थनाओं ने इस इंसान के सब्र को तोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है कि ये जो मैंने 2 राशियां आपको बताई हैं, एक तो वायु तत्व की राशियां एयर एलिमेंट की, दूसरा अर्थ एलिमेंट की,
इनकी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है वापस आने की। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें ना राशि के बारे में पता है पार्टनर के, ना हमारी उनसे बात हो रही है, ना हमारा उनसे कोई कांटेक्ट हो रहा है, ना उनके बारे में हमें कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि शायद इन्होंने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है। तो फायर एलिमेंट की राशियां भी निकली हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि, ये पर्सन भी वापस आ सकते हैं। तो जिनको राशियां नहीं पता, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टैरो में ना आपको एनर्जी को समझना और सिचुएशन को जानना ज़रूरी होता है, ना कि उनकी कौन सी राशि निकली है, कौन सा नंबर निकला है, कौन सा लेटर निकला है, कौन सा बर्थ मंथ निकला है। ये सब आपको ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी होती है। तो बाकी तो मुझे ये लग रहा है कि लव लाइफ आपकी काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी लाइवली, काफ़ी हार्मनी और पीसफुल रिलेशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। शांतिमय तरीके से पुरानी बातों को लेकर कुछ रिजॉल्व होने वाला है। गुस्से, गिले, गलतफहमियाँ और जो कम्युनिकेशन अभी तक ठप हो रखा था, बातचीत बंद थी, पर्सन का थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र, दोनों चक्र बहुत टाइम से डिस्टर्ब जा रहे थे। अब उन चक्रों में एनर्जी का जो फ्लो है वो तेज हो गया है, क्योंकि ये खुद भी एक्साइटेड फील कर रहे हैं, ये खुद भी इम्पल्सिव फील कर रहे हैं आपसे अपने दिल की बात को बताने के लिए। और उसके बाद मुझे और क्या नज़र आ रहा है, वाओ, इच्छा पूर्ति का कार्ड आ गया है। आपकी कोई इच्छा है वो पूरी हो सकती है, कोई भी इच्छा, पैसों को लेकर, परिवार को लेकर, सपनों को लेकर, जॉब को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, हेल्थ को लेकर, कुछ खरीदना चाहते हो ज़िंदगी में अपने पैसों से, जैसे कि कोई मोबाइल खरीदना हो। सुनने में आपको छोटा मोटा लग रहा होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारा ड्रीम होता है कि मुझे इसी मॉडल का फ़ोन खरीदना है, मुझे इसी कंपनी का मोबाइल लेना है। तो वो शायद आपके लिए एक बड़ी देर से इच्छा रही होगी, शायद आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हो और कोई गैजेट, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके घर में आइटम आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक का भी, इलेक्ट्रिकल का भी। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर अपने पैसों से घर खरीदने के लिए कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन वो प्लानिंग में अक्सर आपको समस्याएं, रुकावट, परेशानियां, इस तरह कोई ना कोई मुसीबत आपको देखनी पड़ रही थी। तो शायद आपका इस सप्ताह में घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है कि आपका लोन पास हो जाए, आप जैसा ड्रीम हंट कर रहे हो, ड्रीम हाउस ढूंढ रहे हो कि मुझे इस तरह का मेरा सपने का घर होना चाहिए, चाहे आप रेंट पे लेना चाहते हो, चाहे आप अपना खुद का पर्सनल घर खरीदना चाहते हो, चाहे ये घर आप लीज पे लेना चाहते हो, कुछ भी है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ तो नया आपके जीवन में रिलेटेड टू सॉलिड, ग्राउंडेड, स्टेबल आता हुआ नज़र आ रहा है। कार खरीदने का मन है, बाइक खरीदने का मन है, स्कूटी खरीदने का मन है, साइकिल खरीदने का मन है, नया एसी, नया फ्रिज, नया कूलर, कुछ भी, समथिंग इज न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ। ये एसेट की बात कर रही हूँ, कोई टेंजिबल चीज़ है जो लाइफ में इस सप्ताह आपके घर आ सकती है। बाकी और क्या है यहाँ पर गाइस, कुछ लोग हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं राइट नाउ। रीडिंग को सुनते हुए दिल टूटा हुआ है आपका। अगेन, ये दिल किसने तोड़ा है आपका? किसी ऐसे इंसान ने आपका दिल तोड़ा है जिसने आपसे बहुत मीठी मीठी बातें की। इनके साथ आपका रिलेशन पिछले 3 साल से ज़्यादा का हो सकता है। शायद आपके जीवन में अचानक टावर मोमेंट आया, सब कुछ तहस नहस हो गया, एक झटके में रिलेशन ख़त्म करके कोई चला गया है आपकी लाइफ से, आप उनके लौटने का वेट कर रहे हो। इस टाइम भी आपके दिल में ये सवाल है, क्या ये पर्सन वापस आएंगे?
गाइज आपको स्ट्रांगली एंजल्स कह रहे हैं, अगर आप इस पर्सन को लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये वापस आ जाए मेरी लाइफ में, तो एक ही कंडीशन पे ये पर्सन वापस आएंगे। आपको अपने करियर, अपने लाइफ पर्पस पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव पे ध्यान देना है। कुछ दिनों के लिए आपको ना बिल्कुल बीस्ट मोड में आ जाना है कि मी, माई लाइफ एंड आई, मैं, मेरी जिंदगी और मैं खुद। जब आप इस तरह की एनर्जी में आ जाओगे ना, तो जो आप अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हो वो खुद आपसे अट्रैक्ट होकर आएगा। नौकरी हो, पैसा हो, मैरिज का प्रपोजल हो, रूठा हुआ प्रेमी या प्रेमिका हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, तो कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कुछ सावधानियां आपको भी रखनी है, कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अफर्मेशन डेली बोलो, स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ो, देखो, वीडियोस को सुनो, इस तरह के ब्लॉग्स, आर्टिकल्स को सर्च करो जो आपको मोटिवेशन दे, एनर्जी अपलिफ्ट करे, मूड को पॉजिटिव बना दे, हैप्पी बना दे। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे अभी अभी आपकी रीडिंग में नंबर 777 दिखा है, 777। ये कोई स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर है और आपको पता है 7 नंबर अपने आप में बड़ा मिस्टिकल नंबर है। ये हमें ऊंचाइयां देता है लाइफ में, और ये हमें कई बार लाइफ में सडन इवेंट्स देता है, अचानक होने वाली घटनाएं। ये नंबर हाईली स्पिरिचुअल नंबर है, मिस्टीरियस भी है। ये आपको आपके किसी तरह से कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग को भी दिखाता है। या तो आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ लवर है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनका कोई गहरा सच, छुपा हुआ रहस्य बाहर आ सकता है, जिसके बाद आप डिसाइड करने वाले हो कि मुझे इस रिलेशन में रहना है या आगे बढ़ जाना है। डरना नहीं है, रीडिंग डराने के लिए नहीं बनाई जाती, रीडिंग सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए, अवेयर करने के लिए बनाई जाती है। फैसला आपका होता है। बहुत लोग डर जाते हैं कि रीडिंग में ये आया है तो ऐसा ही होगा। नहीं, रीडिंग आपको एनर्जी बता रही है। ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या करोगे, खुद में विश्वास रखोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखोगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे, और जो चीज़ें आपके हाईएस्ट पर्पस या गुड को सर्व नहीं करती, उनको अपनी लाइफ से रिलीज और लेट गो कर दोगे। तो ये सब थी आपकी एनर्जी और रीडिंग। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। आपको कमेंट में लिखना है जो तारीख मैंने टाइटल में लगाई है, 18 मई से लेकर 24 मई 2025। थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, इस ऑप्शन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि आपके साथ हमेशा इनजस्टिस होता है। इंट्यूटिव आप हो, लोगों की मदद करने से आप पीछे नहीं हटते, लेकिन आपको अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आ जाती है कि सामने वाला मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन आप प्यार कर लो या दोस्ती कर लो, कुछ भी कर लो, आपके अंदर दूसरों को लेकर वो कंपैशन, काइंडनेस, ग्राउंडिंग एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी हमेशा रहती है। तो आपको ये बता दूं कि ये सप्ताह आपको प्यार देने के लिए आपके जीवन में कोई लौट रहा है। ये वो इंसान है जिसने आपसे खुद बात करना कम कर दिया है, या फिर नंबर आपका ब्लॉक कर दिया है, या फिर उस इंसान ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, अगर नंबर नहीं ब्लॉक किया तो ऐसा कोई इंसान है जिसने अपने इमैच्योर बिहेवियर से, चाइल्डिश एटीट्यूड में वो इंसान ज़्यादा रहते होंगे। उम्र चाहे उनकी आपसे बड़ी हो या कम हो, लेकिन उनका इमोशनल जो कोशंट है, यानी कि इमोशनल कोशंट को हम कहते हैं EQ, वो बैलेंस नहीं है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, लेकिन इमोशंस आपके भी फ्लक्चुएट करते हैं, एनर्जी आपकी भी फ्लक्चुएट होती है।
तो ये सप्ताह आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई लौट कर आता है तुरंत विश्वास ना करें कि वो इंसान वापस आ गया है या आ गई है तो मैं उसको आंख बंद करके विश्वास कर लूं। ये ना करें, आपको अपनी पावर में रहना है। सामने वाले को आपने ये बिल्कुल भी जताना नहीं है या दिखाना नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल टूट गया था, अकेला पड़ गया था, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया था, मेरी लाइफ बिल्कुल रुक गई थी। आपने ऐसा कुछ उनको बोलना भी नहीं है और दिखाना भी नहीं है। आप बस इतना कर सकते हो कि आप उन्हें माफ़ कर सकते हो कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मुझे कुछ टाइम दो, मुझे अभी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर वो पर्सन आपको कहते हैं वापस आके कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना है, तो आप उनको सिंपली हाँ हाँ में जवाब दे सकते हो। लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल नहीं दिखाना कि वाओ तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी, मैं तो इसी का वेट कर रही थी, इसी दिन का तो मुझे इंतज़ार था। आपने ऐसा कुछ उनको ओवर एक्साइटमेंट, ओवर जॉय, ये सब नहीं शो करना। ये आपके लिए गाइडेंस निकली है, मर्जी है आपकी, आप इसे मानो या ना मानो, लेकिन ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको वो समझा रहे हैं कि आप इस तरह से अपने व्यवहार को बिल्कुल सामान्य रखें ताकि सामने वाले को आपकी वैल्यू, आपका सेल्फ वर्थ समझ आए कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड पर्सन हो, आप में प्राइड भी है, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। तो आपके साथ वो अगली बार कभी भी इस तरह की जो जिद है या जो गुस्सैल नेचर है उनका, वो शो नहीं करेंगे। 10 बार सोचेंगे दोबारा ब्लॉक में डालने से। बहुत डीप रीडिंग है गाइस, आप लोगों के कार्ड्स बड़े डीप आ रहे हैं। रीडिंग एक सप्ताह की है, लेकिन एक सप्ताह ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल की रीडिंग दे रही हूं मैं। काफी लोगों के लिए ये वाला जो ऑप्शन चुना है आपने, ये स्पिरिचुअल जर्नी पर आप लोग हो इस इंसान के साथ। आपका इनके साथ ना कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है, या तो ये कार्मिक रिलेशन है, या फिर ये पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है, या फिर आपका कोई स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आपके द्वारा ये ट्रिगर होंगे और इनके द्वारा आप ट्रिगर होंगे। वाओ, इंटरेस्टिंग। और देखते हैं यहाँ पे क्या निकला है। कोई जॉब ऑफर का वेट है आपको, किसी बिजनेस पार्टनरशिप का वेट है, किसी प्रोजेक्ट का वेट है, किसी तरह से आपको कंपटीशन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट है कि मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा, आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। जॉब ऑफर भी ऐसा मिलेगा जो आपके दिल की इच्छा है, उसी तरह का जॉब आपको मिलेगा। कहीं घूमने जाने का प्लान है, दूरी की यात्रा नज़र आ रही है, दूर दराज के शहर में, कंट्री में, स्टेट में। ये वर्ल्ड ट्रैवल भी हो सकता है कि फैमिली के साथ ट्रैवलिंग पर विदेश घूमने जाना चाह रहे थे, तो शायद उसकी शुरुआत इस हफ्ते हो जाएगी। हो सकता है वो ट्रैवलिंग आप अगले आने वाले महीनों में करो, लेकिन उसकी शुरुआत हो जाएगी। जैसे हम लोग प्लान करना शुरू कर देते हैं, होटल बुक कराना और प्लेसेस के लिए अपनी आइटनरी तैयार करना, तो इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में अगर चल रही हैं तो ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये सप्ताह आपको ना खुशियाँ भी दे रहा है। आपके अंदर जो रिलेशन का ट्रॉमा है, डर है, इमोशनल एनर्जी बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस में आ रही है। आप रिकवर हो रहे हो पास्ट ट्रॉमा से, हार्ट ब्रेक से, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। बाकी ये सप्ताह ना आपको अपने दोस्तों के साथ फन करने को कहा जा रहा है। अगर आप अंदर ही अंदर अपने घर में रहना पसंद करते हो, या फिर आपके रिलेशन में कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद से आपने खुद को थोड़ा लिमिट कर लिया है, अपनी बाउंड्रीज बना ली, अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप दोस्तों को मिलो, सोशल लाइफ एंजॉय करो, रिश्तेदारों में जाओ, कहीं पे फंक्शन है,
मैरिज का, कहीं पे बर्थडे पार्टी है, कहीं पे इनॉग्रेशन है, कहीं पे ऑफिस में कोई गैदरिंग है, कोई फंक्शन है, तो उनको इग्नोर मत करो, उन्हें जोरों शोरों से एंजॉय करो, पार्टिसिपेट करो एक्टिविटीज़ में, दान वगैरह भी करने जाओ, और बहुत ज़्यादा पास्ट में ना लटके रहो, बिकॉज अब आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस तभी आते हैं जब हमको चेंज मैनिफेस्ट करना पड़ता है। अगर हम घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेंगे, एक ही कमरे में रहना शुरू कर देंगे, दुनिया से कटफट जाएंगे, दोस्तों को नहीं मिलेंगे, पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरी शादी उससे क्यों नहीं हुई, मेरा रिलेशन क्यों ब्रेक हो गया, मेरे पार्टनर ने किसी और को क्यों चुन लिया, मेरी जॉब क्यों चली गई, क्यों नहीं मैं एक अच्छी जॉब का बड़े पैकेज के साथ इंजॉय कर पाता, क्यों मेरे हाथ से आए हुए ऑफर दूसरों को मिल जाते हैं, मेरे हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसे रिग्रेट्स आपके जीवन से अब खत्म होने चाहिए। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को फुल ऑन जीना शुरू कर दो। चाहे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे एक अच्छा करियर, एक अच्छी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस सप्ताह में आपको पैसों का कोई फ़ायदा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, प्रॉपर्टीज़ में, या जितने पीपीएफ होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, कहीं भी अगर आपने पैसा लगाया हुआ है ना, तो उसका अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा, क्योंकि पैसों के तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। सिर्फ आपको ना अपने मेंटल हेल्थ का और इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मन ज़रूर करेगा आपका अपने पास्ट के रिलेशन के बारे में सोचने का, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि यू आर लाइक अ स्टार। आप एक आकाश में अंधेरे में चमकता हुआ वो सितारा हो जिसको ना चांद की ज़रूरत है, ना सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। स्टार की अपनी एक छवि होती है। स्टार एक अपनी खुद की ब्यूटी से, अपने खुद के कैरिज्मेटिक ऑरा से लोगों में वो मैग्नेटिज्म पैदा करता है। जैसे सूरज अपनी एक अलग आइडेंटिटी लेकर पूरे यूनिवर्स में फेमस है, वैसे ही चांद की अपनी है, लेकिन तारों की भी एक अपनी ही अलग बात है। तो आप एक स्टार हो, आपकी हीलिंग पे आपको ध्यान देना है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा इस सप्ताह में होने वाली है। आपको पवित्र नदियों पर जाकर स्नान करना चाहिए। होली रिवर्स, वहाँ का वाटर कलेक्ट करके अपने घर पर लाना चाहिए। जब भी मन उदास हो तो उस पानी को आप अपने ऊपर छिड़काव करें। उस पानी को आप पी भी सकते हैं और उस पानी से खुद को नहा भी सकते हैं। ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी निकल कर आई है। जैसे पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती है, और भी बहुत सारी इंडिया में ऐसी होली रिवर्स हैं। मंदिरों में स्नान घर होते हैं, सरोवर बने होते हैं, गुरुद्वारों में भी सरोवर होते हैं जहाँ पे जाकर पवित्र स्नान किया जाता है। तो ऐसे स्थान पे जाकर वहाँ का जल, वहाँ का अमृत अपने घर पे ला के रखो, आपको ये फ़ायदा देगा। और यहाँ पे क्या निकल रहा है आपके लिए, आपको बार बार गाइस इमोशंस के लिए ही कार्ड निकल कर आ रहे हैं। आपको पैसे की ही कोई कमी नहीं रहने वाली। स्टेटस, नाम, शोहरत, पॉपुलैरिटी सब बढ़ेगी। कुछ लोग आपसे जलते हैं, पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आप अपने लाइफ जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे। ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे थैंक यू गॉड, या फिर आप डेट डाल सकते हो 18 मई से लेकर 24 मई 2025 तक। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। थर्ड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के लिए इस पूरे सप्ताह में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपको रिकवरी और हीलिंग और अपने इमोशंस को लेकर जो बैलेंस करना चाहिए
उसकी समझ, उसकी शुरुआत आप इस सप्ताह में करोगे। शायद अभी तक तो आप वीडियोस में यही सुनते आ रहे थे, सेल्फ लव करना चाहिए, अपने शैडो साइड पे ध्यान देना चाहिए, अपने इनर वर्क को स्टार्ट करना चाहिए। शायद आप ये सुन ही रहे थे, कर नहीं रहे थे। और ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव हैं, जो अपना सेल्फ लव कर रहे हैं, जो अपने आप को बैलेंस में रख रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए मैसेज है जो सिर्फ अभी तक वीडियोस में सुन ही रहे हैं, लेकिन खुद कुछ कोशिश नहीं कर रहे। और जब आप ये कोशिश शुरू कर दोगे तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपके जीवन में सुख, समृद्धि, पैसा, नए अवसर, नए रास्ते, नए लोग, नई उम्मीदें, ईश्वर का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर जो आशीर्वाद और कृपा है वो बरसनी शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी पास्ट के हार्ट ब्रेक से खुद को हील नहीं कर पा रहे, किसी ने अगर आपका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता ही टूट गया हो, ऐसा नहीं है। दिल टूटा है आपका, शायद आप किसी पर्सन को प्यार बहुत करते हो और उस पर्सन का ध्यान कहीं और था, अपनी ज़िंदगी में था या अन्य लोगों पर था, या लाइफ में उसका ध्यान पैसों के ऊपर ज़्यादा था, अमीर बनना चाहता होगा वो इंसान, या अमीर लोगों के साथ उठना बैठना, महंगे शौक, खूब सारा धन होना चाहिए, नाम होना चाहिए समाज में, कुछ अलग विचारों वाला इंसान आपको मिला है और उससे अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही। आपको लग रहा है रिलेशन ओवर हो गया है, ब्रेकअप कुछ लोगों का हुआ है लेकिन बाकियों का ब्रेकअप नहीं है। एक टेम्परेरी सेपरेशन शुरू हुआ है जो ख़त्म कब होगा? अगले 5 हफ्तों के बाद। सुनने में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि 5 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का पिछले 50 दिनों से कांटेक्ट नहीं है, पिछले 5 महीनों से कांटेक्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि पिछले साल का मई का जो महीना आपके जीवन में रहा, उस महीने के बाद या उस महीने में आपकी किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, या आपको किसी इंसान का कोई झूठ पता लगा कि वो आपको झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ नहीं था, वो सच था। उस इंसान की सच्चाई आपसे छुपी हुई थी, जिसको वो झूठ बोलकर आपसे बार बार फेवर ले रहा था, सॉरी कहकर दोबारा रिलेशन में आ रहा था, आपके साथ फिजिकल हो रहा था या हो रही थी, या किसी मटेरियल गेन के लिए, किसी बेनिफिट के लिए उस इंसान ने आपको अगर इमोशनली फूल बनाया है, तो आपको कहा जा रहा है डोंट वरी गाइस, डोंट क्राई, डोंट लुक बैक, पीछे मुड़कर मत देखो, बिकॉज आपके जीवन में एक नई शुरुआत बहुत जल्दी होने जा रही है। अब आप सुन के कहोगे हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम उसको भूल नहीं सकते, वो मेरा पहला प्यार है, वो मेरा आखिरी प्यार है, जो भी है। अब आपके अंदर ये सवाल आएंगे। देखो, ये उन लोगों के लिए है जो एक कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है, जो डबल माइंड हो रहे हैं, क्या मुझे उसको छोड़ देना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है। ये आपका पर्सनल मैटर है, चॉइस आपकी है, डिसीजन भी आपका पर्सनल है। आपको हमेशा मैं कहती हूँ, ऑनलाइन टैरो रीडिंग जो भी आप देखते हो या सुनते हो, चाहे आप किसी अन्य सोशल मीडिया ऐप या प्लेटफॉर्म पे जाके रीडिंग देख रहे हो, रील देख रहे हो, कोई वीडियो सुन रहे हो किसी अदर रीडर का, टैरो कार्ड रीडर का, आपने अपने मन की आवाज़ को सुनना है, तब जाके फैसला लेना है। और कभी भी ऑनलाइन वीडियोस देख के तो फैसला लो ही मत। बेटर है अपनी कंसल्टेशन ले लो, क्योंकि ऑनलाइन तो हज़ारों लोगों की कार्ड्स में एनर्जी आती है, आपकी अकेले की नहीं आती। इसीलिए कुछ लोगों से रीडिंग मैच होती है, कुछ लोगों से नहीं होती। बाकी ये सप्ताह जो शुरू हो रहा है 18 मई 2025 से, ख़त्म हो रहा है 24 मई 2025 तक, इस सप्ताह में आपको लव लाइफ के लिए हाइपर
नहीं होना, चीज़ों को आराम से होने देना, जल्दबाजी मत करना कि पिछले इतने महीनों से बात नहीं हुई तो अभी बात होनी चाहिए, ऐसी जल्दबाजी में आपको नहीं आना, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके जीवन में अपने आप होंगी और शायद तब ज़्यादा होंगी जब आप उनको लेकर रात दिन स्ट्रेस नहीं लोगे, जब आपके अंदर एक विश्वास आ जाएगा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, उसका कंट्रोल डिवाइन के हाथ में है, गॉड के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है, तब आपकी लाइफ चेंज होगी। और इस सप्ताह आपके साथ क्या होगा गाइस, कम्युनिकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है, आपका टैलेंट भी है कोई ना कोई, म्यूज़िक लवर हो सकते हो, आर्ट लवर हो सकते हो, टेक्नोलॉजी लवर हो सकते हो, या फिर आप में कोई नेचुरल टैलेंट है सिंगिंग का, कुकिंग का, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग का, या फिर हो सकता है कि आप एक बहुत ही एडवेंचरस पर्सन हो, आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप है, आप रिस्क टेकर हो, आप कई बार जीवन में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करना पसंद करते हो। अब देखो इस रीडिंग में कॉन्ट्रास्ट है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बड़े ही ढीले ढाले एनर्जी में रहते हैं, आराम से लाइफ को जीना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चुटकियों में सब कुछ चाहिए, प्यार, पैसा, शादी, अच्छा घर, अच्छा लव लाइफ, अच्छी मैरिटल लाइफ। तो जो लोग एडवेंचरस हैं उनके लिए ये सप्ताह ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव, लाइवली रहेगा, मूड काफ़ी अच्छा रहेगा इस पूरे सप्ताह में। और जो लोग ढीली ढाली एनर्जी में रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टाल देते हैं, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं अगले महीने करूँगा, उनको कहा जा रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट करके आओ। अगर आप धार्मिक हो तो किसी धार्मिक स्थान पे जाकर माथा टेक कर आओ, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, कोई मॉनेस्ट्री, कोई भी। अगर आप नहीं जाते हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं धर्म में नहीं मानता, नहीं भी मानते हो तो भी आप वहाँ जाकर माथा टेक कर आओ। रीज़न क्या है, आपकी एनर्जी चेंज होगी। डिवोशनल प्लेसेस की, रिलीजियस प्लेसेस की एनर्जी सुप्रीमली हाई होती है, वाइब्रेशंस हाई होती हैं, ऑरा बहुत वहाँ का पॉजिटिव होता है। हमारे घर की एनर्जी उतनी पॉजिटिव नहीं होती क्योंकि हमारे घर में सब कुछ होता है, और डिवाइन प्लेसेस पे वो सब चीज़ें नहीं होती दुनियादारी वाली। वहाँ पे भगवान होते हैं, भक्ति होती है, नाम जाप होता है, सुमिरन होता है, कीर्तन भजन होता है, पाठ होता है, कथा होती है। तो वहाँ की एनर्जी बहुत डिवाइन होती है, बहुत सीरीन होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ जाके बस बैठना है 10 मिनट, और ये आपने 11 दिन लगातार करना है। आपके घर के आसपास कोई मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद हो तो और भी अच्छा है, वहाँ जाइए, बैठिए, और अपने भगवान से कुछ मांगने की बजाय सिर्फ वहाँ जाकर टाइम अपना ईश्वर को समर्पित करके आए, वहाँ बैठ कर आए। ये गाइडेंस आपकी निकली है, मुझे नहीं पता किसके लिए निकली है, क्यों निकली है, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या होगा आप खुद देखोगे, और आओगे दोबारा इस चैनल पर, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देने, अपनी टेस्टिमोनियल शेयर करने कि आपने जो कहा था हमने वो किया। अब हमारी लाइफ में एक अचानक ऐसा चेंज आया है जो पिछले कई महीनों से या पिछले लगभग 3 से 4 सालों में वो बदलाव आ ही नहीं रहा था। ये थी आपकी रीडिंग गाइस, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में आप लिखोगे थैंक यू गॉड, या फिर आप लिखोगे 18 मई 2025 से लेकर 24 मई 2025 थैंक यू गॉड। आज के लिए इतना ही, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।